शामली के कस्बा चौसाना का है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पहले तो एक सिरफिरे ने मोहल्ले वासियों के खिड़की दरवाजों पर हमला कर तोड़फोड़ की। इसके बाद परिजनों द्वारा ऐसा न करने से रोका गया तो सिरफिरे ने अपनी मां साजो पत्नी की फावड़े से प्रहार कर हत्या कर डाली और बेरहम बेटा अपनी मां के चेहरे पर तब तक प्रहार करता रहा जब तक उसकी आंखें और दांत बाहर निकलकर गिर नहीं पड़े। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिरफराज शोबान पुत्र अयूब ने देर रात करीब 11 बजे पड़ोस में जमकर उत्पात मचाया, लेकिन सभी के दरवाजे बंद होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई और शोबान उत्पात मचाता हुआ मैन बाजार के रास्ते पर आ पहुंचा। सूत्रों की माने तो इस दौरान शोबन और चौसाना पुलिस का आमना सामना भी हुआ, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की सहमत नहीं उठाई। लेकिन किसी तरह परिजनों ने शोबान को काबू कर लिया और घर लेकर कमरे में बंद किया। इसके बाद करीब 2-2:30 बजे शोबान ने चौथ करने के बहाने मां को आवाज लगाई तो हैवानियत से बेखबर मां ने शोबान पर दया की और बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही मां को कमरे में बंद कर खौफनाक घटना को अंजाम दे डाला। सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ये मोहल्ला है परसियान, ये थाना जिंजाना में चौकी चौसाना है। यहाँ पे एक लड़का था जिसकी बताया जा रहा है कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। रात में करीब 3:30 बजे के आसपास अपनी माँ, जिसका नाम है साजो, फावड़े से गले पे चोट मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया, हमारी पुलिस द्वारा भी देख लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है, जो भी अगली विधिक कार्रवाई होगी। हाँ, पूछताछ के लिए उनके बच्चे को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। जो भी विधिक तथ्य प्रकाश में आते हैं अगली कार्रवाई कराई जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। अच्छा, ये महिला की यहाँ पे जो हत्या की गई, जी, क्या मामला है? ये मामला ये था सर, जो लड़का है वो इसको सबसे पहले तो वो दौरा वगैरह पढ़ते थे, उसको मेंटली डिस्टर्ब है जैसे। तो ये हुआ कि जो रात के टाइम, रात कोई 10 बजे के आसपास वो बाहर निकल गया घर से। वैसे तो घर में उसको बंद ही करके रखते थे ज़्यादातर, तो रात में 10 बजे के आसपास वो बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद में जैसे उसके फादर और मदर थे वो उसके पीछे पीछे गए वहाँ, और रोड पे जाके तो उसको जैसे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की और तो उसने उनको दबा लिया, अपनी मदर को नीचे डाल लिया और उस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद में हमें पता चला, हम भी 3 आदमी यहाँ से मोहल्ले में से, पड़ोसी हैं हमारे, बराबर में मकान है। तो हम जैसे यहाँ से गए इसके साथ में, तो उसने हमारे ऊपर भी हमला किया, कपड़े वगैरह फाड़ दिए। हमारे 2 बंदे और थे मेरे साथ में, हमारे ऊपर भी हमला किया। तो हम उसके फादर को और मदर को किसी तरह से, जिस तरह भी करके हम उनको बचा के लेके चले। तो मदर तो उसकी हमने बचा ली, मदर को उसके 2 दांत भी उसने तोड़ दिए थे उस टाइम पे। तो उसके जो फादर थे फिर उसने उन पे हमला कर दिया, वो पीछे थे, उनकी मदर को हम लेके चले बचा के, वो फादर उनके पीछे थे तो फिर उस पर हमला कर दिया। फिर उसको बचाया जैसे कैसे करके, हम बचा के उनको लेके आ गए यहाँ पे लेके आने के बाद में वो वहीं रह गया। हमने उसको वहीं छोड़ दिया क्योंकि वहाँ हमला कर रहा था हमारे ऊपर, तो वो वहाँ पे रह गया। वहाँ पे रहने के बाद में उसने रोड पे जो आने जाने वाले वाहन थे, जैसे कोई रात बेरात को जैसे वाहन आते हैं, तो उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। रोड ले रहा था वो गुंडा वगैरह, उसने उनके ऊपर हमला किया। उनके ऊपर हमला करने के बाद उसने 2-4 वाहन के शीशे वगैरह तोड़े। इतने में 2 कांस्टेबल आ गए पुलिस वाले, तो पुलिस वाले आ गए। तो पुलिस वाले आने के बाद में तो वो आके उसको घर वालों से जैसे बातचीत करी। अब घर वाले ने बोला कि भाई चलो ठीक है, हम वो पुलिस वाले भी आके बोल के चले गए कि इसको बंद कर लो, और जब इसकी तबीयत इस तरह की है, अब इस तरह का मामला है, तो इसको आपको बंद करके रखना चाहिए। तो उन्होंने बंद कर लिया। बंद करने के बाद में अब रात को कोई 2 बजे के आसपास, तो पहले तो उसी टाइम पे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उसने बोला कि भाई मुझे शौच के लिए जाना है। शौच के लिए जैसे वो माँ ने दरवाज़ा खोल दिया, माँ तो माँ होती है आखिर वो, उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद में जैसे वो बाहर निकला, फिर उनसे वो अंदर कंट्रोल हुआ नहीं। अच्छा, बाहर वाला कोई जा नहीं सका क्योंकि अंदर से दोनों के दोनों गेट लॉक थे। 2 गेट है, दोनों लोहे के हैं और अंदर से लॉक थे दोनों के दोनों, तो कोई जा नहीं पाया। अब अंदर वो उसने पूरी रात हंगामा करता रहा। हमारा मकान मेरा सामने ही है, मैं सामने से ही सारा मामला मतलब ऐसे नज़र तो आ नहीं रहा था। कितना क्या समय हत्या का रहा? हत्या का समय 2 से 3 बजे के बीच का है, तकरीबन 2 बजे से 3 बजे के बीच का है। कैसे हत्या की गई, कुछ जानकारी नहीं? हत्या सर उसने देखा तो किसी ने वैसे है नहीं, लेकिन उसको देखने के बाद में यही पता चला कि तो वहाँ पे लकड़ी पड़ी हुई थी, फट्टा पड़ा हुआ था इतना बड़ा,
इतना चौड़ा और इतना लंबा 3 साढ़े 3 फुट का फट्टा पड़ा हुआ था। आइडिया ये लगाया जा रहा कि उससे उसके सर पे वार किया गया उससे लेडीज़ के, और फिर वो बाहर जैसे निकला तो उसके हाथ में फावड़ा था। अब ये कंफर्म नहीं है कि उसने फावड़े से हत्या की है या फिर फट्टे से की है।